अश्वत्थामा ने जवाब दिया कि हे भैया दुर्योधन, आज आप उदास हैं। बोले क्या बताएं, मरते जा रहे हैं। कौरव पांडवों का बाल भी बांका नहीं हो रहा। फिर बोले आप चिंता ना करो, ऐ औलाद, जवाब दिया कहते हैं, जवाब दिया कि मैं 5 पांडवों को मार दूंगा। अश्वत्थामा ने तो रात्रि का समय भगवान ने 5 पांडवों को एक सैन्य कक्ष से उठाए कि दूसरे सैन्य कक्ष में लेटाई दियो। 5 पांडवों के वहां बच्चे लेटे हुए थे द्रौपदी के, तो उनका वाहन नहीं है। रात्रि में अश्वत्थामा आया और आकर के उसने 5 पुत्रों के सिर काटे और झोली में डाले और लेकर के चला। अब रात्रि का समय था तो सिरों को दबाया दुर्योधन ने। अब सिर जब दबाए तो बच्चों के सिर हैं, खोपड़ी को पकड़ के बैठ गया। और अश्वत्थामा तेने तो गजब कर दियो। क्यों? हमारी दुश्मनी पांडवों से है, उनके बच्चों से नहीं है। क्यों? पूरे कुल में अब हमें कोई पानी देने वाला नहीं बचा। कोई तो हो जो हमें पानी दे सके। तूने वंश को मिटा दिया, अब कोई भी नहीं है जो हमें पानी तक पिला सके। आपका सच्चा दुश्मन वो है जो आपसे मीठी मीठी बातें करे और आने वाली पीढ़ी को नुकसान पहुंचाए। आपसे भले ही कम बोले और बच्चों को प्रेम स्नेह लाड़ प्यार करे आपकी पीठ के पीछे, तो आपका कभी दुश्मन नहीं हो सकता। जो आने वाले वंश को मिटाएगा वो कभी भी आपका मित्र हो ही नहीं सकता। रोए हैं, सुबह हुआ तो 5 पुत्रों के सिर कटे देखे मैया द्रौपदी ने केस बिखराए, मां पुत्रों के सामने बैठी। भगवान बोले बहना तू चिंता ना कर, मैं सौगंध खाता हूं, यहाँ तू जैसे रो रही है अर्जुन को साथ लेके जाऊंगा। अर्जुन भी हाथ पकड़ के कहते हैं कि भद्रे उस अश्वत्थामा को तेरी आंखों के सामने ही मारूंगा। जब ये बात सुनी चले हैं भगवान और अर्जुन, अश्वत्थामा को पकड़ लिया, मारने वाले थे। जाकर के द्रौपदी के सामने पहुंचे, कहा है बता बहना इसका क्या किया जाए। तो द्रौपदी जवाब देती है वीरन छोड़ दो, इसे छोड़ दो, मत मारो। अरे भगवान बोले कैसी बात करती है बहना, अरे अगर इसे छोड़ दिया तो 5 बेटे मारे गए। जवाब दिया कुछ भी हो, अगर आप इस ब्राह्मण को मार देंगे तो निश्चित है कि मेरे 5 बेटे वापस नहीं आएंगे। मारो तो तब जब कोई फायदा हो। और ये ग्रंथ पुराण कहते हैं कि ब्राह्मण पे हाथ उठाना नहीं चाहिए। ब्राह्मण पे कुछ भी हो हाथ नहीं उठाना चाहिए, तो इसे छोड़ दो। भगवान बोले धर्मराज आप बताइए छोड़े या मार दें। बोले जो धर्म ग्रंथ कहते हो वही करो। अर्जुन से पूछा आप बताओ। अर्जुन बोले आप ही जानो। भीम बोले आप बताओ। तो भीम से पूछा कि आप बताइए, तो भीम ने जवाब दो कि अगर तुमने छोड़ दो तो हम मार दी, जहां से बढ़िया जाए मार दो। नकुल सहदेव ने कहा कि आप अपने हिसाब से चले। सबसे पूछा मना कर दिया, लेकिन भगवान बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि अर्जुन मैं कहता हूं कि ब्राह्मणों के साथ क्या करना चाहिए। ब्रह्म बंधु न हन्ति आत्यायी वदाहरणा महायवनो मानवन्ते
छोड़ना नहीं चाहिए। दोनों बातें, ब्राह्मण पे कभी हाथ नहीं उठाना और बच्चों को जिसने मारा उसे छोड़ना नहीं है। फिर क्या करे? बोले एक मौत के बराबर सजा होती है। कौन सी? अपमान। अगर बड़े समाज में आप किसी की बेइज्जती कर दो तो वो जब जब दर्पण में अपना मुख देखेगा तब तब वो रोज रोज घुट घुट के तिल तिल मरेगा। अश्वत्थामा को पकड़ के लाए, द्रोणी का सिर चीर कर मणि को लिया निकार, लज्जित नीचा सिर किए निकल चला चांडाल। अश्वत्थामा जा रहा था, उसने एक ब्रह्म बाण छोड़ा। जो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा बैठी हुई थी वो उत्तरा गर्भवती थी। गर्भवती उत्तरा के गर्भ में वो बाण लगा। जब तक अर्जुन ने उस बाण को काटा, जब तक अर्जुन ने उस बाण को काटा तब तक गर्भ जल गया। अब जब बच्चा जला है पेट में गर्भ में तो चिल्लाई उत्तरा और जवाब दिया कि हे भैया पाहि पाहि महायोगिनम देव देव जगतपते नान्यम पदम पदम पश्ये यद्यवृत्ति परशरम। जवाब दिया है गोविंद आप मुझे मार दो लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो। बाबा चौपाई में लिखते हैं बाबा वो भगवान ने उसमें दोबारा प्राण डाले हैं। पांचों पांडव बड़े प्रसन्न हैं क्योंकि
जिस पे 1000 हाथ वाला रक्षा करने वाला होता है, उस पे 2 हाथ वाला भक्षक कुछ नहीं कर सकता। तो 5 पांडव सरसैया पर पितामह भीष्म लेटे मां पर पहुंचे, प्रणाम किया, बैठ गए, बातें होने लगी। बातें होते होते सत्संग शुरू हो गया। ध्यान देना, सत्संगी व्यक्ति जो होता है उसे सत्संग के बिना एक पल अच्छा नहीं लगता। खाना न दो, पानी न दो, जिंदा रह लेगा। क्योंकि 4 मिले 64 खिले और 20 रहे करी जोर, और हरिजन 100 हरिजन मिले ऐसे 7 करोड़। 4 मिले, 2 भगवान के भक्त बैठे हो, 2 और 2 आंखें कितनी हो गई? कुछ बोल रहे हो? 4 मिले 64 खिले, 32 और 32 दांत कितने हुए? 66। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, दोनों हाथों की उंगलियां दोनों की मिला के हो गई 20। हरिजन 100 हरिजन मिले। जब 2 भगवान के भक्त मिलते हो तो ऐसे 7 करोड़। एक इंसान के शरीर में 3.5 करोड़ रोमा होते हैं, दोनों के मिला के हो गए 7। जब प्रभु की चर्चा चलती है तो पूरा शरीर ही खिल उठता है। भक्ति सच्ची होनी चाहिए, चाहे प्रेम करो या नफरत, बेहिसाब होनी चाहिए। जो भी निभाओ अच्छे से निभाओ। अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो वो भी बेहिसाब, और किसी से नफरत है या दुश्मनी है तो वो भी बेहिसाब होनी चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। कृष्ण का नशा, क्योंकि कहावत है कि कारी कमरिया पे दूसरों रो चढ़वे वालों नहीं। हमारे ब्रज में कोई भूखा नहीं सोता, हमारे ब्रज में कोई भूखा नहीं सोता, ये खिला देता है। और हमारे ब्रज का कड़ भी मेरे श्याम के होने का पता देता है। और नशे की बात हमसे क्या करते हो प्यारे? नशे की बात हमसे क्या करते हो प्यारे? अरे वृंदावन का तो पानी भी नशा होता है। कहते हैं कि जिसे भूत पकड़ लेना, भूत उसका इलाज है। जिसे भूत पकड़ ले उसका इलाज है, भगत ठीक कर देंगे। लेकिन जिसे ये यशोदा का पूत पकड़ ले उसका इलाज नहीं। ये लाख जतन कर लो फिर तो कोई काम के नहीं। लेकिन एक बार इसका नशा, इसके प्रेम का नशा आप पे होना चाहिए। क्योंकि लोग शाम को पीते सुबह तक उतर जाती है, और सुबह पिएंगे तो शाम तक असर खत्म। लेकिन जाम पीने से क्या फायदा? रात को पी सुबह को उतर जाएगी। कृष्ण के नाम का जाम पी कर तो देख, जिंदगी में कभी ना उतर पाएगी। प्रेम भी कृष्ण से हिसाब हो। यहाँ फागुन के महीने में भीष्म पितामह ने अंतिम सांसें ली। ओम नाम हरियोग कहे, किया कृष्ण को प्रणाम, और भारत के श्रृंगार वो जा पहुंचे शिरधाम। मां हर गंगा के किनारे दफनाया, वापस आए, समय बीता। 9 महीने के बाद में उत्तरा के गर्भ से जन्म लिया एक पुत्र ने। बड़ी खुशी है आंगन में, बधाइयां बज रही हैं। आगे पानी है? वो अपनी जगह पे थोड़ा खड़ी हो जाओ, नाच लो। मतलब 1 2 3 ही, 2 4 जो भी इच्छुक हो, बधाई डालना जरूरी है।